रिजवान इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन है वो इस बजट को किस तरह से देख रही है? देखिए, हम तो खुद अभी आपने बताया, जो पहले मेरे साथ पहले मौजूद थे, उन्होंने कहा इससे आम आदमियों को रिलीफ नहीं होगा। ये बेसिकली मराठ या तबके के लिए जो है ये बनाया गया बजट, और वो हर साल यही होता है और उन्हीं की बात सुनी जाती है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली जाती कि वो आदमी जो है वो अपना जो है वो अपने जैसा जिंदगी जो है बढ़ा सके। की बात की, टैक्स तो हमारा है, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं तकरीबन। कोई आप समझ लें आपका सबसे ज्यादा टैक्स जो है 60% जो है रेवेन्यू कराची देता है, और जो हमारा RTO 1 है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो है तकरीबन कोई 40 से 50% का टैक्स देता है। अभी एक स्कीम उन्होंने निकाली है, अपना एक आसान स्कीम निकाली है, कोई 1% टर्नओवर की। अच्छी बात है। उसमें जो लोग नहीं आते, जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उसमें आएंगे और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। हमने उसकी जो है तायद भी की है और उसके साथ जो है भरपूर उसकी हिमायत भी की है। देखिए, टैक्स तो जो नहीं दे रहे आप उन पर आप जो है जोर करें, जो टैक्स दे रहे हैं उन पर क्यों आप जोर करते हैं? आपने बेसिकली चीजें जो है, जो खाने पीने की अशिया है, वो सारी अभी भी महंगी है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आपका समझ लें गैस महंगी है। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मत से इंडस्ट्री को लगने को तो जो है लगती है, उसके बाद जो उनको कोई जो है मराहत ही नहीं दी जाती, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। ठीक है रिजवान साहब, मैं पब्लिक इंटरेस्ट का एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं इस बजट के आने के बाद कि उनके घर में जो आइटम्स हैं, फॉर इंस्टेंस रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन हो गया, क्या अब इसमें कोई कमी देखेंगे वो इसकी कीमतों में, या फिर मजीद महंगाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, कोई कमी तो आज तक देखी ही नहीं मैंने। जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है इंडस्ट्री, उसी पे जो है वो टैक्सेस थोपे जाते हैं और उसी को जो है सख्ती की जाती है। हम तो ये कहते हैं कि आप इंडस्ट्री को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते? हमारी बदकिस्मती से बताया ना मैंने आपको, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ असेंबलिंग होती है। अच्छा। पार्ट्स बाहर से आते हैं, उसके बाद जो है रेवेन्यू जाता है, इतना पैसे जो है वो बाहर जाता है, डॉलर जाता है, उसके बाद जो है पार्ट्स आते हैं और यहाँ बनता है। तो आप लोकल इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट नहीं करते? जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको मराहत क्यों नहीं देते? टैक्सेस में उसकी कमी क्यों नहीं करते? आप वो टैक्सेस कमी करें ना, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिले और जो है चीजें सस्ती भी हों और उनके पहुंच में हो। तो ये क्यों नहीं करती सरकार? हम ये कहते हैं ना उनसे। और आप जो बता रही हैं फ्रिज, AC, ये वॉशिंग मशीन, ये तो बात की, उसको खाने पीने के लिए जो है बेचारों को परेशान है, वो अपना पेट्रोल नहीं। सही है, खाने पीने के हवाले से भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। चौधरी अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर मईशत हैं। मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि बजट जो आया है उससे आपको क्या लगता है, सरमायाकारी बढ़ेगी या फिर रोजगार आने वाले वक्तों में पैदा होगा, या फिर मुश्किलात बढ़ती ही चली जाएंगी आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, जो बाजार टैक्स के फिगर्स हैं ना, उसमें फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी को स्टडी कर रहा था, तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको 1400 से बढ़ा के जो है वो 1400 अरब की लास्ट टाइम, उसको जो है वो 1700 अरब के लगभग जो है वो कर दिए गया। अच्छा। ठीक है ना, तो 300 अरब का यहाँ पे इजाफा किया गया और उसका जवाब ये पेश किया गया है कि जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि जी लोग मिलावट करते थे, और भी चीजें ऐड कर दी। पहले तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होता था, उसमें पेट्रोल से रिलेटेड जो मिलावट वाली चीजें थी बकौल हुकूमत के, तो वो भी करते थे, तो हमने इसलिए इनको भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ऐड कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली उनका जो टारगेट ये था कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाए, और उसमें हुकूमत कामयाब हुई है। इसी तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 15,200 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया। 15,200 अरब की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि GDP की जो ग्रोथ का टारगेट आपने रखा है दैट इज 4%, और टैक्स में जो ग्रोथ आप कर रहे हैं वो 12 से 15% के लगभग कर रहे हैं। तो ये कैसे इसको आम आदमी जो है वो पूरा करेगा? अल्टीमेटली तो आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही निकालना है ना, क्योंकि जो उसमें मराहत है, जो फायदे हैं वो आप दे नहीं रहे। इसी तरीके से सैलरी क्लास की अगर मैं बात करूं, 7% का इजाफा उनको किया है, या पेंशन में 7% का इजाफा किया गया। मेरा ख्याल है कि इसको 10% तक कर दिया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऐलान करने के लिए रखा होगा कि बहुत ज्यादा ये शोर मचाएंगे तो बाद में मैं 10% कर दूंगा। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि वो 10% तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो भी कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं हुकूमत के, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया। वो 1000 अरब रुपए लास्ट टाइम भी था, इस मतलब भी उसको 1000 अरब रुपए रखा है।
ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जी और गवर्नमेंट की अगर इस करें कम नहीं होती या अगर जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जैसे पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं या दीगर जो चीजें होती हैं उसके ऊपर जब इखराजात करती है हुकूमत तो उससे जो है लोगों की इनकम में इजाफा होता है और ये मल्टीप्लायर का जो है वो इम्पैक्ट दे रही होती है। तो अगर हुकूमत अपने पीएसडीपी में इजाफा करेगा तो उससे भी जीडीपी में हमारे अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने नहीं किया। तो ये इस किस्म की चीजों के ऊपर जो फोकस करना था दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी मतलब ज्यादा इसके ऊपर करना चाहिए था फोकस। ठीक है, अकमल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अहमद चनॉय साहब ने ज्वाइन किया है जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो पिछले साल का बजट था और आज जो बजट पेश किया गया है, आपको क्या लगता है कि बेहतरी आएगी क्या इसके बाद, और जो सरमायाकार हैं बजट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुस्बत तब्दीलियां नजर आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मस्बत बजट है, एक मुतवाज़िन बजट है। अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है कोशिश की गई है कि आम आदमी को इसमें रिलीफ भी मिले और साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारी जो ग्रोथ है उसके इंजन का पहिया ना रोके। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी चेंजेस की गई हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी चेंजेस की गई है। उनके टैक्सेशन को कम किया गया है, इसके बाद सुपर टैक्स को भी कम किया गया है, इसके बाद जो है वो ओवरऑल जो है वो टैक्स स्लैब में भी कमी की गई है और कई जगहों पर तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सैलरीड क्लास को भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो बजट की इस्लाहात हैं जो एज इट इज़ प्राइमा फेसी हमें मिली हैं वो बेहतरी की जानिब है और उससे मुल्क में मईशत को बेहतर बनाने में, लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल बेहतर बनाने में जो है वो खासी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी राय, अभी जो हमारे दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है ये बजट, जबकि हमारे दीगर मेहमानान का ये कहना है कि अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है, सैलरी क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है और उनको तो सहूलियात हम क्या दें, वो तो दो वक्त की रोटी कासर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से इस तरह के प्रपोजल्स हैं बजट में जिससे देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए आप ये कह रहे हैं कि अवाम को फायदा होने जा रहा है? देखिए, सैलरीड क्लास में टैक्सेशन में कमी की गई है अगर ये बजट को पढ़ा गया हो तो, और साथ साथ जो है वो एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा फायदा आया है कि 2% की जगह 1.25% आ गया है। इसके बाद जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के उनमें कमी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट को जरा अगर गौर से पढ़े तो ये एक अवाम दोस्त बजट है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे आप क्रिटिसाइज करने को तो हर चीज़ पे कर सकते हैं कि जी फला चीज़ नहीं है, फला चीज़ नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज के